शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। CGSchool.in में सभी शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करना है, जिसमें नया जानकारी कुछ जोड़ा गया है उसको अपडेट करना है, जिसको DDO द्वारा वेरीफाई किया जाना है। तो यह कार्य सभी शिक्षक को करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको गूगल में जा कर के CGSchool.in इसको सर्च कर देना है। इस प्रकार लिख करके CG में स्कूल को एक साथ लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर इन करना है। फिर ये जो पहला STTPS आ रहा है उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, अगर डायरेक्ट हमको पासवर्ड याद है तो हम डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं यहाँ से। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर पासवर्ड भूल गए को क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास हमारा लॉगिन ID पासवर्ड है, तो हम सीधा लॉगिन होते हैं। लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड जो वहाँ पर लिखा है पासवर्ड भूल गए उसको क्लिक करके मोबाइल नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ से लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही हम लॉगिन होंगे, यहाँ पर वेलकम के करके नाम लिखा रहेगा और वर्तमान पद यहाँ पर शिक्षक का कोड नाम हिंदी में इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ पर ऊपर की ओर जो 3 लाइन है, अब यहाँ पर हमको जाना है 3 लाइन में क्लिक कर देना है। 3 लाइन यहाँ से इस वाले 3 लाइन को क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें शिक्षक के कार्य, इसको हमको क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य को जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से हमारे सामने एक नया ऑप्शन आएगा, जिसमें शिक्षक संबंधी विवरण, इसको हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिक्षक कोड दिया हुआ है, फिर स्कूल, UDICE कोड, विद्यालय का नाम। यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ पहले से भरा रहेगा। यहाँ पर फ़ोटो अगर चेंज करना है तो यहाँ पर फ़ोटो डालें या बदले लिखा हुआ है, इसको हमको क्लिक करके नया फ़ोटो हम अपडेट कर सकते हैं। फिर नाम है, नाम अंग्रेजी में, ईमेल ID है, पिता का नाम है, माता का नाम है, लिंग, जन्मतिथि, जाति, विशेष पिछड़ी जनजाति है तो उसका चयन कर लेना है। संवर्ग का प्रकार है, यहाँ पर नियुक्ति पद, यहाँ पर जो प्रथम नियुक्ति का आपका जो पद है उसको यहाँ पर चयन कर लेना है। नियुक्ति का प्रकार सिविलियन, फिर सिविलियन की तिथि, तो सिविलियन की तिथि आपका जो 18 है तो 18 वाले एक साथ 18 लिखेंगे, जो इसका 19 है 20 में हुआ है। इस प्रकार से आपका जो सिविलियन तिथि है उसको यहाँ पर आपको चयन लिख लेना है, चयन करके। फिर प्रथम नियुक्ति की तिथि, आपका जो प्रथम नियुक्ति का जो तिथि है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर सेवानिवृत्ति की तिथि यहाँ पर रहेगा। वर्तमान स्कूल में पदस्थापना की तिथि, अगर प्रमोशन से आए हैं तो वहाँ पर अभी जो वर्तमान में आपका जो प्रमोशन हुआ है उस तिथि को यहाँ पर डालेंगे। वर्तमान पद फिर लिखेंगे यहाँ पर। फिर उच्चतम शैक्षिक योग्यता, उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, सम्मानित पुरस्कार यदि कोई मिला हो तो, विकलांगता का प्रकार उसके बाद आ जाता है। फिर CWSN, शिक्षण के लिए प्रशिक्षित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या आप प्रशिक्षण लिए हैं, यस या नो। यस करेंगे तो फिर उसका जानकारी यहाँ पर आगे में भरेंगे। फिर आ जाता है गृह जिला, जो सेवा पुस्तिका के अनुसार भरना है, स्थायी पता, वर्तमान पता। उसके बाद आता है कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर और शिक्षण के उपयोग में प्रशिक्षित, यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, प्रशिक्षित है तो यस डालेंगे और नहीं तो नो। वैवाहिक की स्थिति, मैरिड, अनमैरिड। फिर आ जाता है सेवानिवृत्ति योजना, NPS OPS। अगर NPS का चयन करते हैं तो उस कब से लागू हुआ था, 1/4/2012 से NPS के लिए, और OPS का चयन करते हैं तो इसका आ जाएगा 1/4/2022। फिर से ध्यान देंगे, NPS का अगर हम चयन करते हैं, जो हम लिए हैं NPS, तो 1/4/2012 आ जाएगा यहाँ पर चयन दिनांक में, और OPS का चयन करते हैं तो 1/4/2022 यहाँ पर चयन दिनांक यहाँ पर डालेंगे। पदोन्नति प्राप्त है, अगर पदोन्नति आपको मिला है तो यस डालेंगे और नहीं तो नहीं डालेंगे। जैसे ही अगर यस डालते हैं तो एक ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही यस नो डालेंगे तो एक बार रीड वो करता है, उसको रीड कर लेता है, और यस करेंगे तो भी एक बार क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा भरने के लिए कि आपका कौन से पद में प्रमोशन हुआ है और कौन से दिनांक में आपका प्रमोशन हुआ है। इस प्रकार से देखिए, एक बार उसको रीड करके नया ऑप्शन ओपन करता है। जैसे हमने यस डाला है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने, पदोन्नतियों का विवरण। यहाँ पर पद डालना है कि कौन से पद में आपका पदोन्नति हुआ है और दिनांक, कौन से दिनांक को आपका पदोन्नति हुआ है। तो यदि आपका पदोन्नति हुआ है तो यस डालेंगे, और ये वाला विवरण जो पद और दिनांक को इसको फिलअप करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो नो रहेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद उसी प्रकार है, यदि क्रमोन्नति समान वेतन है तो
तो क्रमोन्नति और समयान्वयन संविलियन के बाद किसी भी शिक्षाकर्मी को नहीं दिया गया है, ये रेगुलर के लिए होगा। तो जो शिक्षाकर्मी थे जिसका संविलियन 2018 में हुआ है, उसके बाद हुआ है, उनको किसी को भी क्रमोन्नति समयान्वयन वेतनमान नहीं मिला। तो ये हमारे वाले में नो ही आएगा, सभी के में ये रेगुलर टीचर वालों को में ही यस आएगा। फिर आ जाता है, ये देखिए अगर यस करेंगे तो भी और नो करेंगे तो भी एक बार ये रीड करके ऑप्शन को फिलअप करता है, इसलिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर नीचे आ जाते हैं, पति या पत्नी शासकीय सेवा में है तो उसका विवरण देना है, यस और नो। नो करेंगे तो यहाँ पर विवरण के लिए नहीं आएगा, यस करेंगे तो यहाँ पर विवरण के लिए आ जाएगा, पति या पत्नी का विवरण। इस प्रकार से उसका डिटेल भर देना है, पूरा जानकारी यहाँ पर। फिर आ जाता है, पूर्व शासकीय सेवा में रहे हैं तो यस नो, यदि दूसरे शासकीय सेवा में रहे हैं उसको छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो यस और नहीं तो नहीं। फिर यस करेंगे तो फिर यहाँ पर फिलअप करने के लिए आएगा कि आप किस पद में थे। फिर विशेष अभियुक्तियाँ, यहाँ पर कुछ विशेष है तो यहाँ पर टिप्पणी यहाँ पर अपना लिखेंगे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट, फाइनल सबमिट, OTP प्राप्त करें और फिर वेरिफिकेशन करें। तो इस प्रकार चलिए हम इसको फिलअप करके OTP के माध्यम से पूरे जानकारी हम फिलअप करते हैं। यहाँ पर पदोन्नतियों के विवरण में देखिए, अगर 2 प्रमोशन हुआ है तो यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करके देखिए यहाँ पर ये वहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर ऐड ऑप्शन से फिर जा कर के अगर फिर से प्रमोशन हुआ है किसी को सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर, शिक्षक से फिर व्याख्याता के पद पर, तो इस प्रकार से आप वहाँ पर ऐड करके दोनों ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। इस प्रकार पूरा जानकारी होने के बाद इसको हमको क्या कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ओके का चयन करेंगे। फिर यहाँ पर OTP प्राप्त करें, OTP प्राप्त करें वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। दर्ज मोबाइल नंबर इतने पर OTP वेरिफिकेशन फाइनल सबमिट करें। तो यहाँ पर एक OTP आया है, देखिए यहाँ पर इसको 3760 इसको हमको डाल देना है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आ गया, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। जैसे ही हमने OTP डाला यहाँ पर आ गया, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। इस प्रकार से ये फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन हमको या कोई भी सुधार नहीं कर सकते। अब ये पूरा हमारा जानकारी फिलअप हो चुका है। इस प्रकार से आप भी अपना प्रोफाइल डाटा इस प्रकार से अपडेट करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।